तो बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट पे। देखिए मैं आपको आज क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने 5 क्वेश्चन तक कम्प्लीटली बताने की कोशिश की और समझ में भी आपको आया होगा। और आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूँ। और दोस्तों मैं ओल्ड बुक से बता रहा हूँ, मेरे पास आई थिंक 2015 या 16 की बुक होगी, उससे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास न्यू बुक है तो आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मेरे उसकी पिक्चर ज़रूर भेजें, जिससे कि मैं नई बुक से आपको क्वेश्चंस करा पाऊँ। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है लेट एल इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, और यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, दो कंडीशन दी हुई है। देखिए ये कंडीशंस जो दी हुई होती हैं इस पर बेसिकली हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और इसी वजह से टफ़ क्वेश्चन बना नहीं पाते हैं। तो इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा कि एक ही आप जो भी वैल्यू निकालेंगे वो हमेशा ही ज़ीरो से बड़ी होनी है। और एल जो है वो एक फाइनाइट है। फाइनाइट आपको पता होगा क्या होता है। फाइनाइट का मतलब एक इसकी कोई ना कोई एक निश्चित एक वैल्यू आने वाली है, मतलब इनफाइनाइट नहीं जाएगा, बस ये कहना चाहता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिमिट के कोई भी क्वेश्चन रहते हैं, हमारा पहला जो अप्रोच होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि जीरो जो यहाँ पे लिमिट में वैल्यू दी हुई है इसको पुट करें। अगर हमने इसको पुट किया और बाई चांस अगर 0/0 फॉर्म बन जाएगा तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन का लेवल आसान हो गया, क्योंकि वहीं पे हम लोग एल हॉस्पिटल्स रूल LH रूल अप्लाई करेंगे और सिंपली आंसर को निकाल लेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको डिफ्रेंशिएशन करने आता होगा, इसीलिए मैं डिफ्रेंशिएशन इसमें डिटेल में नहीं बताऊंगा। देखिए ध्यान से, अब मैं सॉल्व करता हूँ। L इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो। देखिए सबसे पहले ऊपर का अलग डिफ्रेंशिएशन, नीचे का अलग डिफ्रेंशिएशन। देखिए मैं कर लेता हूँ यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन। देखिए तो यहाँ पे d/dx विथ रिस्पेक्ट टू x होना है, क्योंकि यहाँ पे x लिखा हुआ है। तो a माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, इसका डिफ्रेंशिएशन हमें पूरे का करना है। तो देखिए जब पहले वाले का करेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये ज़ीरो हो जाएगा, माइनस जब आप इसका करेंगे तो 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट, और यहाँ पे डॉट d/dx ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस d/dx ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 1/4 डॉट 2x ये हो जाएगा। देखिए सिंपल सी चीज़ है कि सबसे पहले मैंने इसको ऐसे कर लिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, और इसको फिर डिफ्रेंशिएट किया। उसके बाद फिर क्योंकि ये इसके अंदर है, रूट के अंदर है, तो डबल फंक्शन हो जाता है, मतलब कि फंक्शन के अंदर ये टर्म हो जाता है, इसलिए इसको भी एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग। नॉर्मली ये आपको पता होगा, इसलिए उसकी डिटेलिंग उतनी मैं नहीं कर रहा हूँ। -1/2, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में करिएगा, मैं इसको भी बताने की कोशिश करूँगा। अब देखिए यहाँ पे इनटू, और यहाँ पे जब इसका डिफ्रेंशिएट होगा तो ये वाला टर्म ज़ीरो, और इसका जब होगा तो ये हो जाएगा आपके पास -2x, और माइनस जब इसको हम लोग कटा देंगे, इसका पहले ही हम डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा, 1/2x हो जाएगा। ये पूरा डिफ्रेंशिएट हो चुका है, इसको कटाया हमने और बचा हमारे पास x/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ ही साथ माइनस का 1/2x। तो ये पहले वाले का ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट हो गया है, और यही चीज़ हमें यहाँ पे पुट कर देनी है। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, बस हमें रिज़ल्ट को ही, ये वाले रिज़ल्ट को पुट कर देना है यहाँ पे, इसके प्लेस पे पूरे के। तो हमारे पास बनेगा x/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1/2x, और अपॉन, अब यहाँ पे जब हम लोग करेंगे ये वाले को करेंगे जब डिफ्रेंशिएट, क्योंकि ऊपर का कर चुके हैं, अब नीचे का भी करना पड़ेगा, तो 4x³ हो जाएगा। अब इसको देखिए, ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है, पर इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें गलती होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। x टेंड्स टू ज़ीरो, यहाँ पे देखिए जो अप्रोच असली कहता है वो ये, नॉर्मल अप्रोच ये है कि एलसीएम आप ले लें इसका, तो 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि हमने एलसीएम लिया इसलिए इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले मैं x ले लेता हूँ, और यहाँ पे 2x हो जाएगा, फिर माइनस x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब
इंटू, और यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म बचा हुआ है तो 1/4x³ ये वाला टर्म भी आ गया। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो इनका x कॉमन लेके इस वाले से काट देते हैं। तो हमारे पास जब कटने के बाद बचेगा तो 2 माइनस रूट ऑफ a² माइनस x² बचेगा। सॉरी, आगे मैं लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, लिमिट लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये पूरा हो गया अपॉन, अब यहाँ पे 2 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली 8 लिख देता हूँ, एक x कट गया है तो बस एक x² बचेगा और बाकी का रूट वाला बचेगा a² माइनस x²। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पे फिर से 0 पुट कर देते हैं तो देखिए नीचे वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा। नीचे वाला अगर टर्म 0 हो गया और अगर ऊपर वाला टर्म 0 नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 वाला पार्ट बचा रह जाएगा। देखिए अगर हम 0 इसमें पुट कर देते हैं तो रूट ऑफ मतलब कि 2 माइनस a हो जाएगा, तो ये 0 नहीं हो पाया। तो ये 0 नहीं हो पाया तो ये प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि ऊपर कहा था कि फाइनाइट है और अगर हम 0 बाई समथिंग लिख देते हैं तो ये इनफाइनाइट आ जाता है, जो कि गलत बात है। कंडीशन हमें फाइनाइट दी हुई है, इसका मतलब है कि ऊपर वाले को 0 अपने ध्यान से देखिएगा तो ऊपर वाले में, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा 0 वैल्यू पुट करके तब 0 करिएगा ऊपर वाले को, ताकि एक ही हमें वैल्यू मिल जाए। 2 माइनस रूट ऑफ a² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि x की तो 0 मैंने वैल्यू ले लिया। ओवरऑल मैंने पूरे को x लिया है, लेकिन जब इसकी वैल्यू इसमें पुट किए तो ये 0 बन गया। अब यहाँ पे देखिए 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ a²। अब यहाँ पे ये मत समझिएगा कि प्लस माइनस a होगा, इस वजह से नहीं ऐसा होगा, क्योंकि पहले ही आपको कंडीशन दिया है a इज़ ग्रेटर होना चाहिए, तो माइनस वाला तो वैसे भी चला गया, तो a आपके पास केवल 2 वाली वैल्यू बची, पॉजिटिव वाली। अब ये जो 2 वाली पॉजिटिव वैल्यू बची वो यहाँ पे अब पुट कर देंगे आप, तो आपके पास बचेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 माइनस रूट ऑफ, देखिए a की जगह पे 4 माइनस x² हो जाएगा और अपॉन 8x² और रूट का यहाँ पे 4 माइनस x² हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू फिर से डालिए, तो अब हमने डाला तो देखिए ये वाला 0 और यहाँ से निकला 2, 2 माइनस 2 दैट इज़ 0 और 0/0 फॉर्म फिर से आ गया। अब 0/0 फॉर्म आया है तो फिर से हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे एक बार फिर से। तो देखिए इसका मतलब एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर देंगे, x टेंडिंग टू 0 इसका करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट ऑफ 4 माइनस x² ये हो जाएगा, डॉट माइनस 2x ये हो जाएगा, अपॉन जब इसका करेंगे आप तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, एक ये 2 टर्म आ गया है आपके पास। तो देखिए x² रूट 4 माइनस x², इसका जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए फर्स्ट फंक्शन डॉट d/dx ऑफ रूट ऑफ 4 माइनस x²। मुझे उम्मीद है कि आप ये पढ़ चुके होंगे, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन आई थिंक कि आपने ख़त्म कर लिया होगा। रूट 4 माइनस x² और प्लस सॉरी यहाँ पे डॉट है और d/dx ऑफ x², ये पूरा हमने लिख दिया, ये नीचे वाला है ध्यान रखिएगा। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x² आएगा, डॉट यहाँ पे 1/2 रूट 4 माइनस x² डॉट माइनस 2x और यहाँ पे प्लस रूट 4 माइनस x² और जब इसका आप करेंगे क्योंकि x² है तो डॉट 2x हो जाएगा। तो ये हमारा ओवरऑल निकल के आया, ये इससे कटा दिया। तो अब मैं एक बार ये वाला रिज़ल्ट इधर लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा ये जो रिज़ल्ट हम निकाल रहे हैं इसको इसके नीचे अपॉन में लिखना है। तो हमारा जो रिज़ल्ट आया है वो x³ अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस x², देखिए ये हो गया x और x³ अपॉन 4 ये हो गया, बीच में प्लस लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2x रूट 4 माइनस x², ये हो जाएगा। ये पूरा कंप्लीट हो गया। और एक चीज़ अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे 8 भी पहले से ही था, तो वो भी ध्यान रखना है, 8 हमें बाहर रख लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और अंदर हमारा जाएगा x³ अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस x² प्लस 2x रूट ऑफ 4 माइनस x²। अब बस
सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। अब यहाँ पे वैल्यू आप देखिए, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। एक x को आप कैंसिल आउट कर दीजिए ऊपर वाले से, कॉमन लेके मैंने कैंसिल किया इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ से हटा देता हूँ। तो आपके पास ओवरऑल ये रिज़ल्ट आएगा। देखिए यहाँ पे माइनस का 2 था, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाले 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये देखिए ये वाला पूरा टर्म, ये वाला 0 हो जाएगा। तो जब हमने वैल्यू पुट किया तो प्लस का, क्योंकि देखिए ये माइनस प्लस हो गया, 1/√4 बचेगा। ये वाला तो 0 हो जाएगा और अपॉन में बचेगा आपका 8, और यहाँ पे बचेगा ये वाला 0, ये पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा। बचेगा हमारे पास 2 और √4 और ये वाला टर्म 0। तो हमारे पास ये ओवरऑल बचा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो बचेगा 1/2 और इंटू 1/2 × 4 32 32 एंड 1/64 इज़ द करेक्ट आंसर। तो 1/64 L की वैल्यू आ जाएगी। और अब मैंने पहले ही बता दिया A की वैल्यू आई थिंक कि 2 हमारी निकल के आई थी। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन समझ में आपको आया होगा। आप प्लीज़ डिफ्रेंशिएशन ये वाला प्रोडक्ट वाला ज़रूर सीख लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसको करने का एक और तरीका था, कोई ज़रूरी नहीं था इसको डिफ्रेंशिएट करते। हम वहीं पे इसको जहाँ पे हमें रूट मिला था, वहाँ पे आप रेशनलाइज भी कर सकते थे, फिर भी ये सॉल्व हो जाता। लेकिन मैं क्योंकि 0/0 फॉर्म आपको अच्छी तरीके से समझाना चाह रहा था, इसीलिए मैंने ये इतना लंबा ये प्रोसीजर अपनाने की कोशिश किया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी डाउट रह गया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट में पूछें। तब तक के लिए धन्यवाद।